नहीं, इन्होंने पूछताछ की और फेमा के ऊपर मुझे बुलाया तो मैंने डिनाई किया है कि फेमा का कोई उल्लंघन मेरी तरफ से और मेरी कंपनी और फर्म की किसी तरफ से नहीं हुआ। सर, आपको क्या लगता है किस तरह से ये पूछताछ क्यों हो रही है और जो एलिगेशंस है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, एलिगेशंस के लिए मैं यही कहूंगा, पहले भी हमने ये 10-12 साल पहले भी जवाब इनके दिए हैं और अब इन्होंने पूछा है, चुनाव का टाइमिंग को चुन के पूछा है, तो इसलिए हमने जवाब दिया है। क्या दोबारा बुलाया सर? 16 तारीख को। 16 तारीख को। ठीक है। कितने करते हैं? एआईसीसी करती है। के खिलाफ ईडी के बाद अब वैभव गहलोत को भी आज जैसे पूछताछ के लिए बुलाया, क्या लगता है ये इससे चुनाव आप दबाव में एमपी चुनाव तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा। क्या ये बढ़ेगा? ऐसे ही चलेगा। हाँ, बढ़ेगा। किस हद तक जा सकते अभी बढ़ेगा, किसी हद तक जा सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? परेशानी तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप बताए। 2.5 साल से मुकदमा था, जब कुछ था तो कर लेते और आज भी है, तो अगर कोई अपराधी है तो कोई छोड़ेगा क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। अपराधी नहीं है तो क्या है, परेशान भले ही कर लो, बाकी क्या कर सकते हैं आप बताइए। तोड़ क्या है? इसकी तोड़ जनता है ना, जनता जवाब देगी। जिस तरीके से आज ये देरी हो गई आप लोगों को, क्या लगता है अब जैसे नामांकन भी शुरू हो गए, हाँ, अच्छी बात है ना। 7 दिन में किस तरीके से नामांकन भरेंगे कल से लेकर के, लोग भरेंगे, जिनको क्लियरेंस मिल रही है वो नामांकन भर रहे हैं। उत्साह है लोगों में। काहे की बगावत बीजेपी की बात करो, हम तो सब यूनानिमसली काम कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम तय हुए या किस तरीके वो चलते रहेंगे। अब तक 3 सूचियां आई, मौजूदा विधायकों को तरजीह दी गई। आगे आने वाली सूचियों में आज युवा का खूब सर्वे भी है और नेताओं की राय मशविरा भी है, उसका काम भी है, जनता में उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी सब चीजें हैं। तो सब चीजें डिस्कस होके ही लिस्टें जारी होती हैं। सर, इन 65 नामों में कितने टिकट रिपीट हो रहे हैं? कितना? नहीं, ये सीसी का जो डिक्लेयर करते हैं उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। क्या आपने दोनों मंत्रियों के बारे में कुछ लिखा? जैसे कौन मंत्री? जिक्र हुआ शांति, कौन मंत्री? जोशी के बारे नहीं, वो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था आज की तारीख में। आज की तारीख में डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था वो। उदयपुर डिक्लेरेशन का असर दिखेगा आने वाली सूचियों में? हाँ, क्यों नहीं दिखा, आज ही दिख जाएगा, कल दिख जाएगा, जब भी सूची आती है दिख जाएगा। आज आपसे 8:30 1 मिनट माइक तो लगा दो महाराज। तो मेरी तरफ से प्रेस नोट है। क्या कल भी बुलाया है आपको? नहीं, कल नहीं बुलाया। अब नेक्स्ट डेट 16 तारीख हमने मांगी है। जी 16 नवंबर। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह लंबी पूछताछ इन्होंने करी है और मैंने मेरी तरफ से जो भी जवाब देने थे इनको दिए हैं, लिखित में भी दिए हैं, लिखित में मांगे गए थे। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये पुराने मामले हैं और इन मामलों में पहले भी हम कई बार जवाब दे चुके हैं, मगर फिर ये अब इन्हीं चीजों को लेके वापस हमसे इलेक्शन 25 नवंबर को है, तो आपने बोला है, आपने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा मतलब इलेक्शन बात करें। जी बताएं। इलेक्शन सर 25 तारीख को है राजस्थान में और आपको 16 तारीख को बुलाया, आपने मांग की है कि अगर थोड़ा 25 के बाद बुलाया जाए? मैंने उनसे कहा है, पर वो 16 के आगे डेट देने को तैयार है। सर, एक बार एक सवाल है वैभव जी, 12 साल पुराना मामला है, अचानक चुनाव से पहले आपको ईडी बुलाती है, क्या ये पॉलिटिकल एक एजेंडा है? आपको लगता है ऐसा चुनावी राज्यों में सरकारें इस तरीके से जिस तरीके से समय को इन्होंने टाइमिंग को चूज किया है, तो मैं यही कहूंगा कि जो टाइमिंग है ये बिल्कुल मैच करता है कि चाहते हैं कि इलेक्शन के टाइम में हम सब लोग यहाँ पे आए। और ईडी में जिस तरीके से इन्होंने आज बुलाया है और वापस इतनी नियर डेट दी है, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझे बुलाएं, मगर इन्होंने अभी इस चीज को नहीं माना है। 16 तारीख की डेट दी है। सर, अंतिम सवाल रहेगा, लगभग 8 घंटे बीते, इस दौरान आपसे पूरे टाइम सवाल हुए या एक तरीके से समय स्पेंड किया गया? तमाम नेता ये कहते रहे जब उनसे पूछताछ हुई कि हमें घंटों घंटों बिठाए रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बाद भेज देते हैं। बीच में इन्होंने मुझे 1 घंटे का लंच ब्रेक और आधे घंटे का टी ब्रेक शाम को दिया है। उसके अलावा
मैक्सिमम टाइम मुझसे बातचीत। सर मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, इन्होंने रतन लाल शर्मा के बारे में आपसे पूछा और इनके अलावा और क्या क्या नहीं, तमाम क्वेश्चन जो चाहे रतन जी से रिलेटेड हो चाहे दूसरे लोगों से रिलेटेड है, सबको मिला के पूछा है। सर एक सवाल रहेगा लास्ट मेरा, ये बार बार कह रहे हैं कि आपने फेमा का उल्लंघन किया। बिल्कुल, मैंने मेरे प्रेस नोट में भी लिखा है, मेरी तरफ से फेमा का किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं है। यही बात मैं इनको कहने आया हूँ और यही बात मैंने मेरे प्रेस नोट पे जो आप लोगों को दी है वो मैंने आपको दिया है। थैंक यू सर।